अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी। मोहसिन बेग और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? कल शाये होने वाली तस्वीर का आखिर मकसद क्या है? और मोहसिन बेग और इमरान खान के आपस में क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर बात होगी फैज़ाबाद में तैयार होने वाले पीटीआई के मरकज़ी स्टेज की, जिसे एक एसएचओ ने आकर उखाड़ दिया और कहा कि यहाँ पीटीआई अपना स्टेज नहीं लगा सकती। आखिर एक एसएचओ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, जबकि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत भी है। और फिर परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, जबकि फ़ौजी क़यादत या फ़ौज की तरफ से ऑफिशियली इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है कि हमें इमरान खान के फ़ौजी परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर के उतरने से किसी किस्म की कोई दिक्कत या कोई मसला नहीं है। और इस आखिर में बात होगी, एक किताब है अ बैटल फॉर पाकिस्तान, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक़ क्या कुछ लिखा हुआ है। तो आगाज़ करते हैं कि मोहसिन बेग और जनरल आसिम मुनीर की कल की शाये तस्वीर के देखें। ऐसी तस्वीर और ऐसे जो है ना आर्टिकल जो होते हैं, ये बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी मकसद के शाये नहीं किए जाते। ये तस्वीर शाये करने का एक मकसद होता है और उसके पीछे एक मुकम्मल सोच और एक पूरा रिसर्च होता है कि इन तस्वीर को शाये करने के क्या मकासद होंगे और इनसे क्या हासिल होगा। आप जानते हैं कि मोहसिन बेग और इमरान खान के दरमियान बहुत सारी नापसंदीदगी है, बल्कि नफ़रत की हद तक नापसंदीदगी है। मोहसिन बेग इमरान खान के मुतल्लिक़ जो कुछ कहते हैं, जो कुछ कहते रहे हैं, वो हमारे सब के सामने हैं। फिर आसिम मुनीर और मोहसिन बेग की इस तस्वीर के शाये का, और वो भी उस मौका पर जब पीटीआई अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च और सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है, उस वक्त इस तस्वीर के शाये करने का क्या मकसद है? क्या इसका मकसद ये है कि पीटीआई को और इमरान खान और उसके साथियों को ये बावर कराया जाए कि बाजवा के जाने और आसिम मुनीर के आने से कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, ऑपरेशन रजीम चेंज उसी तरह अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी व सारी है। और आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए और सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ये सारा कुछ जो हम स्ट्रगल, जो तगोदौ, ये जिद्दोजहद, ये जलसे जुलूस ये हम कर रहे हैं, इसका अंजाम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। इसकी एक मिसाल फैज़ाबाद में पीटीआई के जो जारी लॉन्ग मार्च है, इसके स्टेज की मरकज़ी स्टेज की तैयारी है, जिसको रावलपिंडी के इंतज़ामिया ने आकर जो है ना बंद करवा दिया। एक मरतबा बंद करवाया, फिर उसकी इजाज़त दे दी, फिर उसको आके बंद करवा दिया और सारी रात यही तमाशा चलता रहा। एक एसएचओ उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो पीटीआई के मरकज़ी स्टेज को, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट है पंजाब में, उसको आके रोक सके और उसे वहाँ से हटवा सके। जबकि उस एसएचओ का ये कहना है कि हमें ऊपर से आर्डर्स हैं। ऊपर किससे ये पता नहीं, जबकि ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब से तो नहीं है। अगर वज़ीर आला पंजाब से नहीं है तो फिर किससे हैं? और अगर वज़ीर आला पंजाब से हैं तो वज़ीर आला पंजाब ने ये आर्डर्स क्यों दिए हैं? जबकि वो पीटीआई का अलाई है। पीटीआई के साथ, पीटीआई के वोटों के साथ वो वज़ीर आला है। तो फिर पीटीआई के साथ उसका ये सलूक और ये सारी बातें समझ में आने वाली नहीं हैं। आखिर क्यों है ये सब कुछ? और फिर परेड ग्राउंड में
عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو کیوں نہیں اترنے دیا جا رہا؟ وہاں پہ ہیلی پیڈ بنانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ جبکہ فوجی انتظامیہ نے ہیلی کاپٹر کے اتارنے کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اسلام آباد انتظامیہ کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے اترنے سے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو سیدھا شہباز حکومت اور وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر وفاقی وزیر داخلہ آتے ہیں اور ہیلی کاپٹر کے اتارنے سے منع کر دیتے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کوئی بھی کام، کوئی بھی تقرری، کوئی بھی جو ہے اس کی ترقی کسی بھی افیسر کو بغیر کسی وجہ کے نہیں دیتے۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر ہوئی قانون سازی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے، کیونکہ اس ایکسٹینشن پر ہوئی قانون سازی کے ووٹ کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز میں سہولت پیدا کی گئی، اس میں روڑے اٹکائے گئے اور پھر آخر کار میاں صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو پاکستان سے باہر جانے دیا گیا۔ اسی طرح زرداری صاحب کا باہر جانا بھی اسی ڈیل کا ہی ایک حصہ تھا۔ تو کیا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، جو اب جنرل عاصم منیر ہیں، ان کی بطور آرمی چیف تقرری بھی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ اور اگر یہ ڈیل ہوئی ہے تو اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس کی پاکستان کی قوم کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ یہ سوال ہے اپنی جگہ، اور اس سوال کے جوابات آئندہ 10 سے 15 روز میں واضح ہو جائیں گے۔ پتہ چل جائے گا کہ آپریشن رجیم چینج، نئی ملٹری انتظامیہ، نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آنے کے بعد ریورس ہوتا ہے یا اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اگلے 10 سے 15 دن اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔